जी महाराज जो अगस्त जी के शिष्य हैं, अब वो भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे और भगवान के ध्यान में बैठे थे तो भगवान की स्वामली सूरत उनके हृदय में दिखाई पड़ रही थी। अब सीताराम लक्ष्मण आके खड़े सामने, भगवान को 1 घंटा हो गया, आए खड़े खड़े देख रहे हैं कि भला आदमी आंख खोले तब तो दिखे हम, पर तो आंखें बंद करके बैठा है। तो भगवान ने सोचा कि अच्छा समझ गया, इसके हृदय में मेरी झांकी दिख रही है। भगवान ने तुरंत उसको अंतर ध्यान किया, तो जैसे आंख बंद की तो हल्का के खोले, कहाँ गए, तो जो झांकी भगवान के हृदय में दिख रही थी वही झांकी सामने दिखाई पड़ गई सीताराम लक्ष्मण की। देखते ही महाराज सब कुछ भूल गए और तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। दक्ष जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने कुछ मांग लो मेरे से, तो दक्ष जी ने कहा भैया हमें वरदान मांगना आता ही नहीं, वरदान किसको कहते हैं आप बताओ, आज तक कभी वरदान मांगा नहीं, वरदान होता कैसा है, तो आपकी अपनी इच्छा से जो वरदान देना हो दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना, तुमको मैं अपनी अविरल भक्ति प्रदान करता हूँ। अविरल मतलब निरंतर चलने वाली, जो कभी खत्म ना हो। जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकली तो वो सीधे कहाँ रुकती हैं, गंगा सागर में। सारे समाज को, सारे संसार को पवित्र करते हुए प्रयागराज से होते हुए गंगा सागर में जाकर के गंगा जी रुकती हैं। वैसे ही कह रहे हैं भक्ति हमारी और आपकी कैसी हो, गंगा जी की तरह हो। ऐसा ना हो कि कोई काम पड़ा तो भगवान को 3-3 लड्डू चढ़ाने लगे और काम खत्म तो भगवान को बतासा भी भगवान को नहीं पूछ रहे लड्डू की कौन कहे। आजकल हम भक्ति कैसे करते हैं, जब हमारा काम भगवान से पड़ता तब तो भगवान को ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षणों में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ऐसी भक्ति होती हमारी। बोले महाराज संकट बढ़ो तो खूब ओम जय जगदीश हरे, और जहाँ संकट दूर तो कहाँ कौन जगदीश कौन हरे, सब दूर। सबसे पहला काम हमारे पास सुख आता है, हमारा दुख कटता, सबसे पहला काम हम यही करते हैं, भगवान को दूर करते हैं। किसी को दूर करें चाहे ना करें, परमात्मा को सबसे पहले दूर कर देते हैं कि आपसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति भगवान को सुख में याद करता है उसे भगवान को दुख में भी याद करना चाहिए। क्योंकि सुख में हो सकता है कि हम भगवान की भक्ति तो करते करते हैं, दुख में हो सकता है भगवान की भक्ति हम करते हैं। कष्ट पड़ता है हमारे ऊपर कोई संकट पड़ा, कोई कष्ट पड़ा तो भगवान को खूब रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जहाँ संकट खत्म, कष्ट खत्म, सुख के दिन आ गए तहाँ भगवान को हम भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि सुख पड़े चाहे दुख पड़े, पर भूलेंगे नहीं अनाथ आपको कभी भी। संसार में सुख और दुख तो ये तो हमारे कर्मों से मिलता है, भगवान को ही थोड़े देते हैं हमें सुख दुख। और आजकल तो क्या होता है, जरा सी भक्ति हमने करी, जरा से भगवान के भक्त भये, जरा सा कष्ट आया तुरंत सबसे पहले भगवान के ऊपर खोपड़ी फोड़ते हैं। बैठे बैठे इनके रोज हम अगरबत्ती सो गई थी, हमारे ऊपर दुख आता है, देखा करता है कुछ हटो नहीं बाटे, तो सबसे पहले भगवान को इंसान सुनाता है। पर कुंती मैया ने तो भगवान से मांगा ही दुख, उनके ऊपर तो कष्ट के कष्ट आते रहे, पर उन्होंने भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। आपको सीधा बताते हैं फंडा, भक्ति मतलब होता क्या है और भक्ति को करने से फायदा क्या होता है। छोटे से बच्चे को यदि हम सुई लगाते हैं तो कितना रोता है, चिल्ला चिल्ला के डॉक्टर साहब तो कान खाता है, प्लस जो लोग बैठे रहते हैं उनका भी कान खा लेता है। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा भया, सुई को सहने की सामर्थ्य आ गई, तो हंसते हंसते आराम से खुद देखता भी रहेगा, सुई भी लगवा लेगा, पर उसके दर्द नहीं होता है, होता तो है पर सहने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। तो जब शुरू से हम भक्ति करते हैं तो हमारे ऊपर विपत्तियों की सुई खूब लगती है। शुरू से हम भक्ति जब भगवान की करते हैं तो हमारे ऊपर संकटों की सुई, विपत्ति की सुई खूब लगती है। भगवान परीक्षा लेते हैं, जरा देखें भक्ति कितनी बड़ी इसकी है, सच्ची है कि झूठी है। और जब हमारे विपत्तियों की सुई लगती है तो हम छोटे बच्चे की तरह खूब रोते हैं, हे भगवान कैसे होगा, क्या होगा। कराओ कराओ आराम से करिए, एक कराओ 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 भैया कराओ। तो हम रोने लगते हैं भगवान को देख करके। लेकिन जब भक्ति करते 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 इतना भरोसा हो जाता है
कि ठाकुर जी चाहे अच्छे रखो चाहे बुरा रखो, हम आपके भरोसे हैं, चाहे सुख दो चाहे दुख दो, पर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तब भगवान जान जाते कि नहीं भैया पक्का भक्त है। तो कष्टों को सहने की सामर्थ्य भगवान की भक्ति से आती है। कितने लोग जरा सा हाई स्कूल में फेल भये, पंखे पे लटक गए, बोले काहे के लिए लटके, तो एक क्या बोलते हैं उसको, सुसाइड नोट लिख के चले गए कि हमारे दोस्तों ने हमारी बड़ी मजाक उड़ाया, बहुत खिल्ली उड़ाई हमारी, और मैं संसार में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था, मैं हाई स्कूल में फेल हो गया। अरे मूर्ख इंसान, हाई स्कूल में फेल होना क्या जिंदगी में फेल होना है? अरे तुम हाई स्कूल में फेल हो भाई, जिंदगी में फेल नहीं हुए हो। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा आत्मबल कमजोर होता है। जिस इंसान का आत्मबल मनोबल मजबूत होता है, वो आत्महत्या जैसी चीज कभी सोचता भी नहीं जिंदगी में अपने। क्योंकि भगवान ने हमें आपको मनुष्य बनाया है तो किसी कारण से बनाया है, इसलिए नहीं बनाया है कि तुरंत आत्महत्या कर लो जरा से दुख आए तो। सुख दुख तो हमारे जीवन में हमारे कर्म से मिलते हैं, पर भगवान की भक्ति बड़े प्रेम से, भगवान बड़े भाग्य से प्राप्त होती भैया। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके भक्ति कष्ट आए आने दो, पर भगवान को मत भूलो। मूल बात है भगवान। कितना कष्ट आया भरत जी के चरणों में, भरत जी के जीवन में, लेकिन 14 वर्ष तक भरत जी राम को नहीं भूले, राम का स्मरण करते रहे। और आप कल या परसों में सुनेंगे कि जिस समय राम जी राजा बनने के लिए आते हैं 14 वर्ष पूर्ण करके, तो भरत जी दुबले होकर ऐसे हो गए हैं, लेकिन उनके शरीर का, उनके मुखमंडल का जो तेज है वो खत्म नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है? वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि भगवान के भजन, भगवान की भक्ति से उनका तेज शरीर का बढ़ता रहा है। इसलिए कष्ट में सब कुछ भूलो भैया, पर भगवान के नाम को, भगवान की कथा मत भूलो। तो सुदक्षिण जी महाराज भक्ति कर रहे थे, और जैसे भगवान सामने खड़े भई तो तुरंत जो है प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु मैं क्या करूं? तो भगवान से वरदान, बोले हम तो वरदान जानते नहीं है, आप जो देना हो दे दीजिए। भगवान ने कहा अविरल भगति विरति विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधान। आपको हम अविरल भक्ति प्रदान करते हैं, सकल गुणों के धाम होगे। अब सुदक्षिण जी कह रहे महाराज अब मुझे कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। अच्छा अभी तो कह रहे थे हमें वरदान आता ही नहीं है, हम वरदान किसको कहते हैं जानते ही नहीं है, पर अब कह रहा हूं मांगने की इच्छा हो रही है। क्या मांगते हो बताओ? तब कहते हैं प्रभु जी दुकानदार के पास जो वस्तु फालतू होती है, उसके कोई ग्राहक नहीं होते हैं, उसे फ्री में बेचना पड़ता है। सही बात है नहीं बात? देखिए कोई ग्राहक ना हो जिस सामान के, और कोई उसका ग्राहक आ जाए कि भैया मुझे चाहिए, तो क्या कहता है ठीक है यार तुम खरीद के दाम मत दो, बस केवल जो तुम्हें देना दे ले जाओ इसको, ये भार है यहाँ पे रखी हुई है। तो शिक्षण जी ने कहा महाराज एक वस्तु आपकी कृपा रूपी पिटारे में है जो भार है आपके लिए, आप किसी को देते ही नहीं हो। कौन सी वस्तु है? शिक्षण जी ने बड़ी सुंदर चीज मांगी है कि अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघु पति पति मोरे। कि अस अभिमान जाहि जन भोरे। हे रघुनाथ जी मन में सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, क्या? हमें अभिमान मिल जाए। भगवान ने कहा तुमको पता नहीं, जिसके हृदय में अभिमान आता है उसके हृदय में मैं नहीं आता हूँ। बोले सरकार सब पता है, पर कौन सा अभिमान आता है तो आप चले जाते हो? कौन सा? संसार का पद आता है, संसार का अभिमान आता है, तब भगवान हृदय से भाग जाते हैं। लेकिन अपने भगवान का अभिमान आता है तो भगवान आके हृदय में कैद हो जाते हैं। इसलिए आपसे यही मांगता हूँ कि आपका अभिमान कोई नहीं मांगता आपसे, पर मैं आपका अभिमान मांगता हूँ। बोले क्या करोगे मेरा अभिमान लेके? तब श्री सुदक्षिण जी कहते हैं ठाकुर जी संसार के ऊपर अभिमान करने से हमें कुछ मिला नहीं। हमने अपने माता पिता पर अभिमान किया, वहां भी मुझे धोखा मिला। हमने घर परिवार पर अभिमान किया, वहां भी धोखा मिला। अपने बच्चों पर अभिमान किया, वहां भी धोखा मिला। अब हम आप पर अभिमान करना चाहते हैं। संसार के लोगों पर खूब अभिमान किया, पर प्राप्त कुछ नहीं भया। इसलिए अब हम चाहते हैं कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी
हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी। हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी। हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी। हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी। हम हैं अवध बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमारे अवध बिहारी। हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमारे। भक्तों ने कहा कि ठाकुर हमरे अवध बिहारी। हम हैं अवध बिहारी के। अभिमान रखना है तो भगवान का रखिए, संसार का। तो भगवान के अभिमान को श्री सुतक्षण जी महाराज ने मांगा है। भगवान ने कहा हमें अगस्त मुनि के पास जाना है, तो क्या आप ले चल सकते हैं? बोले गुरुजी हमारे ही गुरु हैं, हमारे ही गुरुजी हैं अगस्त जी, तो हम आपको लेके चलते बड़े प्रसन्न होंगे। बड़ा दिन हो गया गुरु जी का दर्शन नहीं किया। बोले क्यों, क्या कारण है? तब कहते हैं एक बार क्या हुआ कि हमारे गुरुजी जो है उनके पास छोटे से शालिग्राम जी थे और जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए गुरुजी हमारे। तो बोले बेटा ये ठाकुर जी हैं, इनको हम तुमको दे दे रहे हैं, इनकी तुम सेवा क्या करना शालिग्राम जी की। बोले जी गुरुजी। अब कह रहे थे महाराज हम तो मैं डेली सेवा करूं ठाकुर जी की, पर एक दिन हुआ क्या कि शालिग्राम जी खो गए। बहुत ढूंढा पर मिले ही नहीं, कहाँ चले गए। तो मेरे मन में ऐसा आया कि काली काली जामुन ला करके मैं रख देता हूँ और उस जामुन की सेवा मैं करता रहूंगा। गुरु जी आएंगे तब दे दूंगा जामुन को ठाकुर जी आपके। क्योंकि देखो शालिग्राम अगर किसी ने देखा होगा तो काले काले होते छोटे से, और उतनी बड़ी ही जामुन भी होती है। सुतक्षण जी ने कहा कि हमने लगा महाराज कि ये काली काली जामुन जो है शालिग्राम के रूप में हम रख देंगे और गुरु जी को शालिग्राम बना करके दे देंगे। अब गुरु जी भैया तीर्थ यात्रा करके आए और शालिग्राम। बोले हाँ बच्चा हमारे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले सरकार ये हैं। अब सुतक्षण जी कहते हैं हमने अपने ठाकुर जी को दे दिया उनको, और जब दिया तो छोटे से श्री ठाकुर जी महाराज सुबह सुबह जब नहाए, जब सुबह सुबह नहाए श्री गुरुदेव भगवान ने अगस्त जी ने सोचा कि चलो उठे हैं ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं। तो पहले तो स्नान कराया, तो बड़े प्रेम से नहा लिए, और जहां ठाकुर जी को सोचा कि चंदन लगाए हाथ से लेके मल दें, जब हाथ में लिया मला तो एकदम से मल गए ठाकुर जी, क्योंकि वो ठाकुर जी थे ही नहीं, वो तो जामुन थी। गुरु जी बड़े गुस्सा हुए। सुतक्षण ये क्या है, ठाकुर जी कहाँ है? बोले गुरुदेव ठाकुर जी तो खो गए, क्या करें? तो बोले ये जो जामुन है गुरु जी। बोले ये क्यों रखा? हमने कहा गुरु जी आप डांटोगे इसलिए हमने जामुन, वो ठाकुर जी की जगह जामुन रख दिया। बोले भाग गया से आश्रम पे दिखाई मत पड़ने दोबारा, इतने प्यारे ठाकुर जी तुमने खो दिया उनको। बोले महाराज तब से अभी तक गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ है, आपके बहाने हम भी गुरु जी के दर्शन कर लेंगे, इसलिए आप चलिए लेके हमें। अब श्री ठाकुर जी महाराज आगे राम जी लक्ष्मण सीता जी, और इधर जो है सुतक्षण जी महाराज अगस्त जी के पास राम जी को लेके गए। और जैसे ही शिष्यों ने कहा कि रघुनंदन पधारे हैं, तुरंत अगस्त जी महाराज आए। तो सबसे पहले भगवान तो बाद में मिले, सुतक्षण जी पहले मिले। गुरुदेव आपके शिष्य सुतक्षण का प्रणाम स्वीकार हो। बोले तुम
शिष्यों ने कहा कि रघुनंदन आए हैं। बोले हाँ गुरुजी, ये है रघुनंदन। जब दिखाया राम लक्ष्मण सीता जी को तो प्रसन्न हो गए। बोले बेटा, आज तक यह उदाहरण तो हमने सुना है कि गुरु के द्वारा भगवान मिले हैं, लेकिन आज तूने संसार में पहला उदाहरण पेश कर दिया कि शिष्य के द्वारा भगवान प्राप्त हो गए हैं। बड़े प्रसन्न हुए हैं अगस्त जी महाराज। खूब चर्चाएं भई हैं। फिर आगे से वहां पंचवटी पहुंच गए हैं और भगवान श्री पंचवटी जब पहुंचे हैं तो पंचवटी में श्री लक्ष्मण जी का और राम जी का, सीता जी का बड़ा सुंदर सत्संग हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर बातें पूछी हैं। माया क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, जीव कौन है, ईश्वर कौन है। अब इन सब की चर्चा करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी, विस्तार काफी हो जाएगा। तो सबके बारे में राम जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। और उसी समय एक सुंदरी का रामचरितमानस में प्रवेश होता है, जिसका नाम है कि सूर्पनखा रावण के बहिनी। सूर्पनखा जो रावण की बहन है, उसका उसी समय पंचवटी में प्रवेश होता है। राम जी को देखा बड़े सुंदर सांवले सरकार, उसने कहा मैं इनसे विवाह करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं इनसे विवाह करूंगी। और बड़ा सुंदर रूप बनाकर के एकदम बन ठन के राम जी के पास में आई। बोली सरकार, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सूर्पनखा ने भगवान को देखा तो बड़ी बन ठन की आई। अच्छा, हमारे सामने कोई सुंदर स्त्री या पुरुष आ जाए और अपने बारे में बखान अपने मुख से करे कि देखो हमारे समान सुंदर कौन है, ये पैंट देखो, हेड देखो, बूट देखो, टाई देखो, तो आदमी के मन में होता भाई देख लें कौन इतनी तारीफ कर रहा अपनी। तो इंसान तो एक बार देखता ही देखता है, कम से कम देखे तो सही अपनी तारीफ अपने मुंह से कौन कर रहा है। सूर्पनखा ने अपनी इतनी बढ़िया तारीफ करी कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं तो मेरे समान नारी नहीं संसार में। और हमारे आपके मिलन के समय को विचारा किसने है? बोले यह संजोग विधि रचा विचारी, विधाता ने बहुत सोच समझ के इस संजोग को रचा है। अब ब्रह्मा जी अपने माथे पे हाथ पीटे, हे भगवान, हमने भगवान को नहीं बनाया तो इनके दोनों के मिलने के संबंध कहां से बना दूंगा मैं। भगवान ने कहा देवी तो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ अभी तक? कहते नहीं महाराज। क्यों? वो कहती अभी तक हमें जो है हमारे लायक कोई मिला ही नहीं संसार में। भगवान ने कहा इतनी सुंदर हो? बोले देखो तो सही एक बार हमारी तरफ, हम कैसे पता लग जाएगा। भगवान ने क्यों नहीं मिला? बोली महाराज हमारे माता पिता ने, भाइयों ने बहुत सारे लड़कों को देखा पर मैंने सबको फेल कर दिया। अच्छा तो हमें देख के क्या सोचा? बोले तावते अब लग रही कुंवारी, लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारी। अच्छा मेरी दृष्टि में पूर्ण रूप से तो आप भी खरे नहीं हो, हमारे लायक तो आप भी नहीं हो, लेकिन काम चल जाएगा, चला लूंगी काम। अब तक जितनों को देखा उनसे सुंदर हो, इसलिए काम चल जाएगा। बोले अच्छा जवाब देना हो तो मान लो कोई हमसे बात कर रहा हो तो जवाब हमें देना है तो उसकी तरफ देख के जवाब देते हैं, लेकिन राम जी जवाब तो दे रहे हैं पर किसकी तरफ देख के दे रहे हैं? सीत ही चितई कहे प्रभु बाता, सीत ही चितई कहे प्रभु बाता, आए कुमार मोर लघुनाता, आए कुमार मोर लघुनाता। सीता ही चितई कही प्रभु बाता। सीता जी की ओर देख के राम जी सूर्पनखा को उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं आए कुमार मोर लघु भ्राता। हमारे लघु भ्राता हैं, छोटे भाई हैं और वो कुमारे हैं, तो तुम उनसे विवाह कर लो, हमारी शादी तो हो चुकी है। पर
अब सुपनखा लक्ष्मण जी के पास जाती है तो कहती सुनिए वो आपके भाई हैं काले काले जो हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भाई हैं, बड़े घमंडी हैं, हमने विवाह की बात करी, सुनना तक नहीं, बात तक नहीं किया हमसे, पर मैं तो आपसे शादी करूंगी। आप गोरे गोरे हो, मैं भी गोरी, आप भी गोरे, सुंदर जोड़ा है। वो काले काले हैं, वो काले मन के भी हैं, काले शरीर के भी हैं, उनसे विवाह नहीं करना, शादी आपसे करनी है। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो देवी, ये बताओ मालकिन बनोगी कि नौकरानी बनोगी? उसने कहा नहीं मालकिन बनोगी, नौकरानी क्यों बनोगी? बोले सुनो हम उनके दास हैं, हमसे शादी करोगे तुमको दासी बनना पड़ेगा। बोले फिर? बोले उन्हीं के पास जाओ, वो राजा है अयोध्या के, उनसे विवाह करोगी तो रानी बन के रहोगी। फिर राम जी के पास आ गए। सुनिए विवाह तो आप ही से करना है, कुछ भी हो जाए। आपके छोटे भाई बड़े घमंडी हैं, ढंग से बात तक नहीं करते हैं, विवाह तो आपसे ही करना है। अब राम जी भेजते लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास में। उसको आया क्रोध, तुरंत अपना विकराल रूप बनाया। वो उसने कहा कि सारी समस्या की जड़ी सीता है, मैं इसी को खा लूंगी। सीधे सीता जी की तरफ मुंह उठा के दौड़ी। राम जी ने कहा ऐसा करो इसके नाक और कान काट दो। तुरंत लक्ष्मण जी महाराज ने उसके नाक और कान काट दिए, नकटी बना के भेज दिया उसको। सुपनखा का मतलब क्या होता है? सूपस्य नखम इव सुपनखा, जिसके सूप के समान नख हो वो सुपनखा। और आजकल महाराज सुपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है, जिसको देखो वही इतने बड़े बड़े नाखून बना के पहन लिया हाथों में। ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है कि माताएं बहनें बड़े बड़े नाखून लेके टहलें। छोटे छोटे नाखून जो होते हैं अच्छे लगते हैं, और आजकल तो रेडीमेड नाखून आते हैं। विवाहों में मैंने देखा है लड़कियां या औरतें जो होती हैं वो कुछ होता है चिपका लेती हैं इस पे, और शादी खत्म तो निकाल देती हैं, तो वो और लंबा लगता है। ऐसा लगता है कि महाराज दुल्हन है कि चुड़ैल बैठी है सामने, पता लगे पति को पहुंचते ही घुटना शुरू कर दे। तो नख छोटे होने चाहिए, इसलिए ये शुभ नखा है। जब इसको नकटी कर दिया, देखो शास्त्रीय मर्यादा में जो नाक है ना वो स्वर्ग का प्रतीक है। आदमी क्या कहता है स्वर्ग मतलब क्या? जिसका समाज में ऊंचा पद प्रतिष्ठा हो उसको स्वर्ग मिलती है, और स्वर्ग मतलब नाक जो है वो स्वर्ग का प्रतीक है। जिसका समाज में ऊंचा नाम हो, ऊंचा पद हो, अगर कोई उससे गंदा काम हो जाए क्या कहता है? भैया नाक कटा लिया हमारे को, समाज में मुंह दिखाओ लायक नहीं रहेगी ना, तो उसकी नाक भी काट दी, मतलब तुम स्वर्ग के भी अधिकारी नहीं हो। नकटी करके सुपनखा को भेजा भगवान ने, और वो पहुंच गई मारीच के पास में। खरदूषण के पास, अपने भाई खरदूषण के पास पहुंची सुपनखा और बोले तुम लोग बड़े बड़े बहुत अपनी डींगे हाँकते हो कि हमारे समान कोई बलवान नहीं संसार में, तुम्हारी बहन का नाक कान कट गया, तुम लोग बैठे रह गए, धिक्कार है तुमसे भाइयों पर। उसने कहा अभी तो बता तो सही हुआ क्या? तब वो कहती है कि एक सुंदर कुमार आए हैं पंचवटी में, मैं वहां गई, उन्होंने मेरा नाक कान काट दिया। अब खरदूषण सारी सेना लेकर के चला है। इधर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम सीता जी को लेकर के कहीं गिरिखोर गुफा में चले जाओ और हम इनका संहार करते हैं। अब इधर लक्ष्मण जी महाराज सीता जी को लेकर चले गए हैं, और भगवान ने जितने दैत्य आए हैं उन सबके अंदर अपना रूप प्रकट कर दिया। जितने दैत्य हैं सबको राम जी ही दिखाई पड़ रहे हैं, प्रत्येक दैत्य में एक दूसरे को राम दिखाई पड़ रहे हैं, और सब आपस में लड़ भर के खत्म हो गए। और भगवान ने खरदूषण का भी संहार कर दिया, उसका उद्धार किया। जब वो कुछ नहीं कर पाया तब सुपनखा गई रावण जी के पास, और रावण मद्यपान करके नृत्य देख रहा था, नृत्य अप्सराओं का। तुरंत पहुंची सुपनखा, उसने कहा तुम्हारे जैसा भाई हो तो यही उम्मीद कर सकते हैं, हाथों में पहन लो चूड़ियां और नृत्य देखो इन अप्सराओं का। तुरंत नृत्य बंद हो गया। बहन क्या हुआ? अच्छा ये रावण अपनी बहन को मानता बहुत था, क्योंकि इसके पति इसका जो पति था विद्युत जिह्वा, उसका वध रावण ने अपने हाथों से किया था, इसलिए इसको सुहाग को उसने अपने हाथ से उजाड़ा था, इसलिए बड़ा मानता था इसको, जो कह दे उसी को बात मान लेता था। बोले दो कुमार आए हैं पंचवटी में, उन्होंने मेरे नाक कान काट दिया है, और सुनो उनके संग एक सुंदर राजकुमारी भी है, इतनी सुंदर है त्रिलोकी में उसके समान सौंदर्य किसी का नहीं होगा। जब रावण ने सुना कि राजकुमारी है और सुंदर है तब तो उसके मन में काम जागृत हो गया।
कि ऐसी राजकुमारी का तो हरण करके ले आऊंगा। और अंत में कहा कि उन दोनों ने खरदूषण का संहार कर दिया। जब सुना कि खरदूषण भी मर गया, तब कहता है कि खरदूषण मोहि समबलवंता, तिन्हि कुमारी बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है और उसको भगवान के सिवा दूसरा कोई मारने वाला नहीं है। तो लगता है ठाकुर जी ने अवतार ले लिया है, भगवान ने अवतार ले लिया है। और यदि परमात्मा का अवतार हो गया है तो अपने संसार, अपने कुल को मैं तारने के लिए भगवान से जाके बैर करूंगा और उनसे बैर करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब खरदूषण, रावण ने अपने मामा मारीच से कहा कि तुम जाओ और मैं सीता का हरण करूंगा, कुछ भी करो पर ऐसी व्यवस्था करो कि मैं सीता का हरण कर लूं। मारीच ने कहा, जानते हो तुम कौन है? साक्षात ब्रह्म है, सीता साक्षात जगत जननी है। यदि उनके पास जाओगे तो जल के भस्म हो जाओगे, मैं करने वाला काम नहीं तुम्हारा। रावण ने कहा, नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा। मारीच ने कहा, इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के हाथ से मर जाएं, कम से कम भगवान का धाम तो मिलेगा। उसने कहा, ठीक महाराज हम जाते हैं, आप परेशान ना होइए। और इधर मारीच सोने का मृग का रूप बना करके आया है। और इधर भगवान ने एक दिन लक्ष्मण जी महाराज समझा लेने के लिए गए हैं। सीता जी से कहा कि तुम कुछ दिनों तक अग्नि में वास करो और तुम्हारी जो परछाई रूपी सीता है वो मेरे साथ रहेंगी। अब मैं कुछ ललित इंद्र लीला करूंगा, मैं कुछ करब ललित इंद्र लीला इन दैत्यों को नाश के लिए। इसलिए तुम जो असली सीता थी वो चली गई अग्नि में, और जो सीता जी की परछाई थी वो परछाई रूप सीता आ गई बाहर राम जी के साथ में। तो सीता जी ने कहा, राम जी लक्ष्मण जी बैठे हुए थे, सोने के मारीच मृग बना था सोना का, उसको देखा तो सीता जी ने कहा, सुनिए ये सोने का मृग बड़ा सुंदर है, इसको मार के लेके आइए, हम लोग अयोध्या लेके चलेंगे अपने राजघराने में। राम जी ने कहा, ठीक है भाई, ले चलते हैं। अब भगवान ने सोचा कि पहली बार सीता ने मुझसे कुछ मांगा है, यदि ना दो तो बेकार। तो भगवान उस मारीच को मारने के लिए धनुष बाण लेकर के जंगल में निकल पड़े हैं। लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम जो है अपनी भाभी की रखवाली करना, क्योंकि निशाचरों की माया बड़ी प्रबल है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इनको छोड़ के कहीं मत जाना। बोले जी सरकार। तो राम जी चले गए हैं। उतने पे कुछ देर के बाद आवाज सुनाई पड़ी, लक्ष्मण लक्ष्मण। तो तुरंत जो है सीता जी को लगा कि शायद राम जी खतरे में है। तो सीता जी ने कहा, लखन लाल तुम्हारे भैया राम खतरे में हैं, इसलिए तुम जाओ उनको बचा के लाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया तुम जानते नहीं हो राम जी कौन है, राम जी का कोई बाल वाका कर सकता नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जब बार बार कहा तब श्री लक्ष्मण जी महाराज सीता जी की बात मान करके और एक लक्ष्मण रेखा खींच के सीता जी को बोले, माँ इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत आना, इसके अंदर कोई भी आएगा आ सकता नहीं है, पर यदि आप चलेंगी तो बच सकती नहीं है। इसलिए वो लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने खींची। लक्ष्मण चले गए राम जी को लाने के लिए। इतने पे रावण को मौका मिल गया, साधु का वेश बनाया है और कहता है, भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि, हे मैया भिक्षा दो। अब सीता जी ने कहा कि महाराज रुकिए हम लाते हैं। सीता जी अंदर गई तो उसने सोचा कि मैं घर के अंदर जाऊं तो बाहर से निकाल के ले आऊंगा, लेकिन जैसे घर के अंदर प्रवेश करने लगा तो तुरंत जल गया। उसने कहा, भैया मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, यदि भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर के भिक्षा दो। और तुरंत श्री जानकी मैया ने विचार किया कि रघुकुल की रीति है कि आज तक उसके दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया है, और भले ही मेरे देवर जी ने कहा यदि मैं बाहर जाऊंगी तो अपहृत हो जाऊंगी, लेकिन मेरा धर्म ये है कि मैं इस ब्राह्मण को भिक्षा जरूर दूं, भले अपहृत हो जाऊं, क्योंकि मेरा धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा।
ये सोच करके सीता जी बाहर निकली हैं और तुरंत रावण ने अपने असली वेश में आकर के सीता जी का हरण कर लिया है। सीता जी पुकारती रही हैं, बार बार विलाप कर रही हैं, रक्षा करो रक्षा करो, पर कोई रक्षा के लिए आया नहीं है सीता जी की। मैं आगे कथा कहूं उससे पूर्व एक भजन हमारे भैया सुना देंगे। उससे पूर्व में हेलो राम सबके बाद 2 मिनट के लिए मंच से उतरेंगे, तब तक आप भजन का आनंद लीजिए। हम आपसे लौट राम सबके बाद हमरो पर विचार करीना। राम सबके बाद हमरो पर विचार करीना। हमारे नैया बाबावर बेड़ा पार करीना। हमारे नैया बाबावर बेड़ा पार करीना। राम सबके बाद हमरो पर विचार करीना। हमारे नैया बाबावर बेड़ा पार करीना। हमारे नैया बाबावर बेड़ा पार करीना। सबके पुकार सुनी दौड़ी के आवे। सबके पुकार सुनी दौड़ी के आवे। बिगड़ल समन में कान्हा फूल बरसावे। बिगड़ल चमन में कान्हा फूल बरसावे। हमरा ज्ञान के बदला ज्ञान के बदला गुलजार करीना। हमारे नैया बाबावर बेड़ा पार करीना। हमारे नैया बाबावर बेड़ा पार करीना। बांसुरी बजा के मान बांस के बढ़ोनी। बांसुरी बजा के मान बांस के बढ़ोनी। मोरवा मगन बा मोर पंख जे लगाओनी। मोरवा मगन बा मोर पंख जे लगाओनी। तीसरे बचर में